भेजा है? आप झूठ बोल रहे हैं। आप गलत हो, मैं कभी नहीं गलत हूँ। किसने बोला मैं चोर? किसने बोला चोर? किसने बोला चोर? मैं अब हिंदू जाग गया है। भिलाइयों की समरसता को तोड़ने के लिए औरंगजेब के जो वंशज मंदिर तोड़ने निकले हैं, हम रोकेंगे। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर सब्बल चलाना ये कहीं न कहीं दुर्भावना से प्रेरित है। पेरा चौक में जो हरा चादर लगा के जो बैठे हुए हैं, क्या वो निगम वालों को नहीं दिखते हैं अवैध कब्जा है? उनके ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए कि वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन तो नहीं, कि वो हमारे निगम आयुक्त। ये हिंदू समाज के लिए थोपता है पुलिस प्रशासन। कभी चादर और फादर वाले के करीब नहीं आते। जगह जगह अवैध मजार और चर्च बना हुआ है, उसमें कभी इन लोग ध्यान नहीं देंगे, खाली मंदिर के पीछे लगे रहेंगे इन लोग। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। हनुमान जयंती के दिन हनुमान की इस मूर्ति पर कुदाल चले हैं और ये सबूत आप देख रहे हैं कि किस तरह से भावनाओं को आहत करने की जानबूझकर कोशिश की गई। लैंड जिहाद होते रहे लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती रही। राष्ट्रबोध लगातार जनमंच के माध्यम से आवाज उठाता रहा कि कैसे सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले कुछ विघ्न संतोषी लोग जो स्कूल की जमीनों पर कब्जा कर देते हैं, सड़कों पर कब्जा कर देते हैं, कभी फ्लाईओवर पर तो कभी रेलवे ट्रैक के बाजू में किसके अब्बा हुजूर मर जाते हैं जब वो वहां पर लैंड जिहाद करते हैं और मजार बना देते हैं। लेकिन हनुमान जी की मूर्ति पर हनुमान जयंती के दिन जानबूझकर कुदाल चलाया गया, ये महापाप किया गया। इन्हें स्थापित करने वाले स्थानीय निवासी जोन कमिश्नर है जो अपने क्या नाम है, जय राजपूत जी, ये और उनकी टीम ने आके मना करने के बाद ये साहब आज स्थापना है इनकी। पहले तो पुट्टी हो रही थी, आज हनुमान जयंती है करके हम लोगों ने चाहा कि विधिवत और जो पूजा करने वाले श्रद्धालु देख तो आज का दिन क्यों चुना उन्होंने? वो साहब पता नहीं कि देशवश कार्रवाई किया उन्होंने, जो हमको मालूम ही नहीं क्यों किया था। ये कुदाल चला है, आप उसको मैं देखा साक्षात, मैं तब विरोध किया, साहब ये काम मत करिए आप। अजय सिंह राजपूत भी तो जी 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 होंगे, बिल्कुल हिंदू है। तो इस तरह से जो क्रिप्टो लोग आ जाते हैं वहाँ से भावनाएं आहत होती है। उसके बाद हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है, कुछ लोग आए हुए आप देख सकते हैं। ये आक्रोश की वो तस्वीर है, लोग खड़े हैं चारों तरफ। अभी यहाँ पूजा भी हुई है, अभी प्रसाद भी लिया गया है, बाकायदा विधि विधान से सारी कार्रवाई हो रही है। आगे हम पुलिस की कार्रवाई को देखते हैं, आखिर पुलिस थाने में क्या हो रहा है और किस तरह से लोग अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। आप जबरदस्ती क्या बैठे हैं? आप पूछ रहा हूँ, एक मिनट भाई, भेजा क्या किया? को नहीं भेजा है। आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आप बात मत बढ़ाइए, आप बात मत बढ़ाइए जी। आप अपना आवेदन है, शिकायत है आपकी, बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस के पास शिकायत नहीं करें, हम लोग बात बढ़ा रहे हैं। अजय राजू भैया, आपको बैठ कर बात करना, उधर चल के बात कीजिए। अब देखिए आपने साइड हटने बोला, हम साइड हट गए। थाने में कुर्सी टेबल भी है, आप बैठ कर के बात। हम लोग सब हनुमान भक्त हैं, सभी आप थोड़ा हनुमान भक्त हैं, मेरे को बताइए। सर हनुमान भक्त है, मान गया तो उसी दिन क्यों तोड़ने दिया मंदिर को सर? आप गलत हो, मैं कभी नहीं गलत हूँ। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देने वही तो मांग रहे हैं। हनुमान जी के मूर्ति के नीचे सबल बैठा है। अगर प्रशासन उस पर FIR नहीं करती तो विश्व हिंदू परिषद 2 दिन के बाद तो SP साहब को ज्ञापन देगा। अगर नहीं होता तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। हिंदू लोग 99% लोग चोर हैं, साहब ने बता दिया। सुनो मिस्टर, फालतू की बात मत करो। वही बोले, वही बोले। चोरी की रात में अभी 99% लोग कब्जेदार हैं। फालतू की बात मत करो, फालतू की बात मत करो जी तुम। फालतू की बात मत करो, आप चोरी की रात बोले, आप फालतू की बात मत करो। फालतू आपका मैं किसने बोला मैं चोर? किसने बोला चोर? किसने बोला चोर? मैं किसने बोला चोर? पेरे कर रहे हैं सर। हम लोग को हाइपर नहीं आया, हम लोग बात नहीं किया, हम लोग बात कर ले, बात कर ले। ये देख लो, उन्होंने ये बोला निगम वालों को। अफसर था यहाँ पे, अफसर था तो क्यों नहीं करेंगे? यही तो हम बता रहे हैं कि सर आप गुस्से वाला काम आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर आपका थाना है, आप आवेदन लेकर के आए। आप हमको सुनेंगे, आपके बोलने के बाद हमको सुनेंगे। आप 4 घंटे से सुना रहे हो जी यहाँ पे बैठ करके, और कितना सुनेंगे बताइए ना। नहीं चाहते, क्या नहीं सुनना चाहते? 4 घंटे से थाने के TI आप हैं तो आप मतलब आपसे ही पूछेंगे ना क्या चाहिए, कि रिपोर्ट नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, इस बारे में बताएंगे क्यों? चल रहा है उसका प्रोसेस। रिपोर्ट लिखेंगे, इनकी शिकायतें ही नहीं आई। शिकायत नहीं आई आपका कहना? क्यों भैया शिकायत नहीं आई आपके? शिकायत लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं आता, अधिकारी आया तो वो फाड़ दिया गया लिप। तो ये इस तरह की बातें आ रही है। ये साफ साफ सफेद झूठ बोला जा रहा है।
आवेदन तो हम देने ही आए थे, पर आवेदन ली नहीं गई है। इनका यही कहना है कि आप शिकायत करें, हम विचार करेंगे। और इनका ये भी कहना है कि जो गलतियां हुई है वो तो हिंदुओं की तरफ से हुई कि उन्होंने मूर्ति रखी है वहाँ पे। बोले मूर्ति रखने सर्वप्रथम गलत, ऐसा इनका कहना है। मूर्ति जो थी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति थी, जिसको खंडित करने का प्रयास किया गया है आज के दिन। इनको यहाँ शहर में जो हरे चादर मजार बनाए गए हैं और दुनिया जान के जो अतिक्रमण किए गए हैं वो चीज़ नहीं दिखता, लेकिन हिंदुओं का किया हुआ अतिक्रमण और हिंदुओं की आस्था इनको जरूर दिखती है, जिसको ये बराबर आहत करते हैं। जी, ये बार बार यही प्रश्न खड़ा हो रहा है। लैंड जिहाद के आरोप लग रहे हैं, उसके बावजूद कार्रवाई लैंड जिहादियों के विरुद्ध नहीं हो रही है। आज आस्था का प्रश्न है तो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन भगवान का विग्रह जो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, उस विग्रह को खंडित करने की कोशिश नगर निगम प्रशासन द्वारा हुई है, और जिसके विरोध स्वरूप हम लोग सभी लोग आकर यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। और जो निगम जोन आयुक्त हैं, जिनकी उपस्थिति में, जिनके द्वारा उनके 4 कर्मचारियों के द्वारा ये काम किया गया, उनके विरुद्ध अजय सिंह राजपूत जी के विरोध हम लोगों ने FIR दर्ज करने की कोशिश की। तो आने के बाद हम लोगों को ये कहा गया कि उच्च अधिकारियों के द्वारा आप आवेदन दे दीजिए, उच्च अधिकारियों के द्वारा जानकारी के उपरांत ही ये काम हो पाएगा। पर शेष उच्च अधिकारी आते रहे, ASI के ऊपर SI के ऊपर TI के ऊपर अब CSP साहब भी आ गए, पर सभी लोगों का कहना है कि आप ज्ञापन दीजिए और जाइए, है ना। हम 14 दिन की जांच करके इस काम को करेंगे, और इसके लिए उन लोग बहुत आक्रोशित तरीके से वो लोगों का विरोध आया है, बहुत जो कि पीड़ादायक है एक सर समाज के लिए, सर समाज के लोग, सभी लोग सनातनी लोगों के लिए बहुत। और आज जिस दिन भगवान का जन्म है उस दिन ऐसी बातें करना और इस तरीके का करना, ये वही बात हो गई कि धीरे धीरे करके जिस बात की हम लोग को हमेशा आशंका होती है, हम लोग कहीं ना कहीं सनातन के विरोध की बात जो है वो लोगों के मन में, उनकी व्यवस्थाओं में आने वाली है। और आप इसको समझिए, जब तक FIR नहीं होगी तब तक हम लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और मान के चलें कि अब हिंदू जाग गया है। भिलाइयों की समरसता को तोड़ने के लिए जो अकबर बाबर के और औरंगजेब के जो वंशज मंदिर तोड़ने निकले हैं, हम रोकेंगे। ये टाइमिंग जो चूज की गई है कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर सब्बल चलाना, ये कहीं ना कहीं दुर्भावना से प्रेरित है। और जैसा आप बता रहे हैं कि इनके ऊपर में गौ हत्या को लेकर एक FIR है, तो ये कहीं ना कहीं अगर ये है तो इसका अर्थ क्लियर है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। बेला चौक में जो हरा चादर लगा के जो बैठे हुए हैं, क्या वो निगम वालों को नहीं दिखते हैं अवैध कब्जा है? ये मुझे बता दे कि वहाँ पर घोड़े के जो 2 टापू लगे रहते हैं, वहाँ वो बन जाते हैं निगम के अधिकारी लोग। उस चौक में जा करके वो अवैध कब्जा नहीं दिखता कि अपने दामाद बना के रखे हुए हैं निगम के अधिकारी लोग उनको। अभी तक से प्रशासन द्वारा FIR आवेदन लिया नहीं गया। FIR तो बहुत दूर की बात है। और आप एक चीज देखेंगे, आपके राष्ट्रीय मुद्दे के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियो डले हैं जो अवैध कब्जा, अवैध मजार, अवैध चर्च देखे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे डले हैं, लेकिन उनमें कभी प्रशासन की ना उनके कान में जू नहीं रेंगती है, ना निगम द्वारा कुछ किया जाता है। बड़ी बड़ी टीका लगाते हैं पांडे जी, और टीका लगाकर दिखाते हैं कि मैं हिंदू हूँ, और सबसे बड़ा काम करते हैं हिंदू विरोधी वाला। मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि वो एक बार उनके ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए कि वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन तो नहीं, कि वो हमारे निगम आयुक्त। अच्छा, हाँ, अब राजीव कुमार पांडे जी के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए कि कहीं वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन तो नहीं। साफ तौर पर एक भेदभाव की बात आ रही है, लैंड जिहादियों को समर्थन की बात आ रही है। हिंदू समाज इस विषय पर काफी खुलकर बात कर रहा है। ये हमेशा से कानून जो भी थोपता है, ये हिंदू समाज के लिए थोपता है। पुलिस प्रशासन कभी चादर और फादर वाले के करीब नहीं आते। जगह जगह अवैध मजार और चर्च बना हुआ है, उसमें कभी इन लोग ध्यान नहीं देंगे, खाली मंदिर के पीछे लगे रहेंगे इन लोग। और 3 घंटा से 4 घंटा से हो गया है, एक आवेदन तक नहीं लिया अभी पुलिस प्रशासन ने। हनुमान जयंती के दिन हनुमान मंदिर पर जब कुदारी चलेगी तो प्रश्न खड़े होंगे। विषय चादर और फादर का भी आया तो यहाँ से गहराई से समझना होगा कि ये विषय काफ़ी गंभीर है। जब मैं सुबह ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आई तो मैंने देखा कि महिलाएं वहाँ पर चिल्ला रही थी। मैंने कहा, उस समय मैंने कैमरा चालू नहीं किया था, मैं बोली हुआ क्या, तो बोले कि हनुमान जी मंदिर की जो है हमने स्थापना कर चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उसको जो है निगम के लोग आए और वहाँ पर सब्बल से वार किए। वो उस वक्त जो है पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी, लेकिन उन महिलाओं का भी कहना था कि हम जब आए तो हाथ जोड़ के निवेदन किए, और ये खबर में चला भी है। हनुमान जयंती के दिन ही ये टाइमिंग क्यों चुनी गई, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये सोचनी विषय है कि आज ही के दिन को क्यों चुने। ये दिन की जो बात आ रही है ये काफी गहराई समझना होगा। अगर गार्डन में जो शेड बना हुआ है, गार्डन के शेड में एक बजरंग बली जी की मूर्ति किसी ने स्थापित कर दी थी। नगर निगम की टीम के द्वारा जाकर के वहाँ पे उस अतिक्रमण मान करके उसको हटाया जा रहा था।
जिसका विरोध वहाँ के कुछ हिंदू संगठनों ने आसपास के रहवासियों ने किया है। और उस घटना के संदर्भ में कि उसको न हटाया जाए और उसको हटाए जाने की प्रक्रिया गलत हुई है, उसके संदर्भ में उनके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई है उसपेला थाने में। और शिकायत हमें प्राप्त हुई। शिकायत में जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर प्रकरण में जांच की जाएगी। सर, वैध अवैध निर्माण अपनी जगह है, लेकिन जो भावनाओं का अपमान किया गया है उस विषय में क्या कहना है? उसी के संदर्भ में यह शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। तो शिकायत पत्र में जो भी वस्तुस्थिति है उसकी जांच की जाकर उसमें कार्रवाई करते हैं। इस बीच नगर निगम का भी एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। खुद को घिरता देख सीधे एंगल चोरी का ही आरोप लगा दिया। देखिए, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा रेलिंग जो लगा है उसका एंगल का चोरी भी किया गया है। उसके खिलाफ नगर निगम की ओर से FIR दर्ज की जा रही है। अब आप ग्राउंड जीरो से ली गई इन तस्वीरों पर गौर करें। भला कहाँ एंगल चोरी हुआ है? ऐसी झूठी बयानबाजी देकर निगम अपनी खाल बचाना चाहता है। इस पूरे मामले के असल गुनाहगार नगर निगम के कमिश्नर राजू पांडे बताए जा रहे हैं, जिनके इशारे पर यह महापाप हनुमान जयंती वाले दिन हुआ है। नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता है। आम जनता में काफी आक्रोश है। लोग तरह तरह से प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आखिर जानबूझकर हनुमान जयंती वाले दिन ऐसा महापाप क्यों किया गया? काफी तनावपूर्ण हालात है। आखिरकार पुलिस ने जैसे तैसे ज्ञापन तो ले लिया। ज्ञापन लेने के बाद FIR दर्ज नहीं की। इस बात का आक्रोश हिंदूवादियों में था। सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है कि लैंड जिहादियों पर जब नरमी बरती जाती है और हनुमान जयंती वाले दिन हनुमान मंदिर पर कुदाल चलता है तो निश्चित रूप से प्रश्न खड़े होते हैं। ऊपर से FIR भी नहीं होता तो आम जनता और खासकर हिंदूवादी समाज इस पर प्रश्न खड़ा करता है। ये हालात बताते हैं कि जानबूझकर हनुमान जयंती के दिन इस तरह का अपराध करने वाले कहीं ना कहीं अपराध बोध से ग्रस्त थे। लेकिन जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो आम जनता के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। इस प्रश्न का जवाब आपको भी देना होगा, जिला प्रशासन को भी देना होगा, आम जनता को ये सोचना होगा कि आखिर किस तरह से ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिएगा। राष्ट्रबोध के लिए गौरव के साथ मैं पवन केसवानी। नमस्कार।